नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के इस वीडियो के 3 बड़ी जानकारियों को लेके आया हूं। आखिर स्पर्श ने फरवरी महीने का एडवांस इंटीमेशन का पेंशन का मैसेज क्यों नहीं दिया, और अगर मैसेज नहीं दिया तो फरवरी महीने का पेंशन कब क्रेडिट हो जाएगा। सीधे पीसीडीएस स्पर्श से आपके लिए जानकारी लेके आया हूं दोस्तों। तो हासिल करेंगे इस जानकारी को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, 1 जनवरी 1996 से पुराने पेंशनर्स के वापस होंगे 30,000, 67,000, 1,20,000। देखें भारत सरकार का लेटर। जी हां, कल मैंने ये जानकारी आपको दी थी दोस्तों कि वार विडोज, बैटल कैजुअलिटीज और 1 जनवरी 1996 से पुराने जो रिटायरीज हैं उनका अगर ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन लिया गया है तो वो वापस होगा। उसको लेकर के जो लेटर है, वो मैंने लेटर नहीं दिखाया था, शायद मैं भूल गया था, लेकिन मेरे पास लेटर है। तो कल के वीडियो में कई सारे पेंशनर्स ने ये कमेंट किया कि आपने उसका लेटर नहीं दिखाया। तो चलिए आज आपको मैं भारत सरकार का बकायदा लेटर दिखा करके समझाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से भारत सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि 1 जनवरी 1996 से पुराने पेंशनर्स को ईसीएचएस का कोई कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है। अब ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, भारत सरकार का लेटर है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का 5 फरवरी 2019 का लेटर है। अब इस लेटर में जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर केरला हाईकोर्ट द्वारा दिए गए डिसीजन के आधार पर इस लेटर को निकाला गया था। अब इस लेटर में आगे में दिखाऊंगा 7 नंबर जो पैराग्राफ है, इस 7 नंबर पैराग्राफ में अगर गौर से आप देखें तो यहां पर क्लियरली इस बात को लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है दोस्तों कि वार विडोज, बैटल कैजुअलिटी और प्री 1 जनवरी 1996 वाले जो रिटायरीज हैं उनको कोई भी कंट्रीब्यूशन ईसीएचएस की सुविधा के लिए देने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आप सबको बता दूं ये सवाल क्यों पैदा हुआ। कल के मेरे वीडियो में कई सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट किया कि उनसे कंट्रीब्यूशन लिया गया, वो 1996 के पहले के रिटायरी हैं लेकिन फिर भी उनसे कंट्रीब्यूशन लिया गया। ये जो मैसेजेस आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हुए मैसेजेस, जिसमें पेंशनर्स ने ये जानकारी दी है कि 1996 से पहले के रिटायरी होने के बावजूद भी उनसे कंट्रीब्यूशन लिया गया। तो आप अभी इस लेटर को आधार मानकर अपना क्लेम जरूर कर सकते हैं। आपसे अगर कंट्रीब्यूशन लिया गया है तो वो आपको वापस किया जाएगा। लेकिन ये जो रेट है ये आज के डेट के रेट है दोस्तों। अगर अभी आपसे काटा गया तो ये काटा गया है, लेकिन अगर पहले आपसे बहुत सालों पहले काटा गया है तो जिस रेट में आपसे काटा गया है उसी रेट में आपको रिफंड होगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीसीडीएस स्पर्श से हुआ कंफर्म कि महीने के आखिरी तारीख को आएगा फरवरी महीने का पेंशन। जी हां दोस्तों, 29 फरवरी 2024 को आपका पेंशन आपके खाते में आएगा। लेकिन कुछ पेंशनर्स का पेंशन उनके खाते में नहीं भी आ सकता है। कैसे नहीं आ सकता है मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैंने पीसीडीएस स्पर्श के कॉल सेंटर में बात करके इस बात की जानकारी ली कि क्यों नहीं मैसेज दिया गया स्पर्श का एडवांस इंटीमेशन का पेंशन का, और साथ ही साथ पेंशन क्रेडिट कब होगा। तो उसके बारे में जो जानकारी मुझे मिली वो आपको सुनाता हूं। चलिए सुनिए ये वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग। मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूं सैनिक पाठशाला, जिसमें लाखों की संख्या में पेंशनर्स जुड़े हुए हैं और उनका क्वेरी मुझे आ रहा है और आपका ये कॉल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि मैं उनको बता सकूं कि आप चिंता ना करें, 29 को आप सबका पेंशन मिल जाएगा। सर देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, कॉल सेंटर करंटली ऑल ऑफ आवर एजेंट्स। नमस्कार, पेंशन कॉल सेंटर में आपका स्वागत है। मैं ऐश्वर्या आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार ऐश्वर्या, मैं स्पर्श का कोई नंबर है सर, बता दीजिए मुझे सर। 23220 आर्मी में है ना आप? जी आर्मी। और रैंक क्या है आपकी? अच्छा, ठीक है सर। तो बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? अभी फरवरी का जो पेंशन का मैसेज आता था वो मैसेज आया नहीं फरवरी का स्पर्श से एडवांस इंटीमेशन। अच्छा, चेक करें आप कुछ लाइन नहीं है सर। अगर मैसेज नहीं आया है, वैसे तो कोई मे भी कुछ टेक्निकल इश्यू इस वजह से मैसेज ना आया हो सर। ठीक है, सिर्फ मेरी हाँ बहुत सारे को भी मैसेज मालूम। जी कॉल आ रही है सर, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका इशू नहीं है जिनका मैसेज नहीं आया है।
बता देती हूँ, आपका पेमेंट का तो वैसे कोई इशू नहीं है, है ना। आप पहले पेंशन क्या क्रेडिट हो जाएगी? जी महीने का आखिरी का तो वेट करिए, लाइन पे नहीं, मैं बता देती हूँ। आप पहले मुझे अपना अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 अंक कंफर्म कराइए, लाइन पे रहिए। जी तो देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि पेंशन अभी प्रोसीड है, महीने का आखिरी का वेट कर लीजिए, ठीक है। एंड ऑफ इसको क्या पेंशन क्रेडिट हो जाएगा? सर सही मैं कह रही हूँ ना, हाँ वेट कर लीजिए, 29 महीने का आखिरी में आ जाएगी, वेट करिए, पेमेंट प्रोसीड हो गई है, ठीक है। वेट तो हम कर ही लेंगे। हाँ ये हाँ सर देखिए आ जाएगा। मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ सैनिक पाठशाला, जिसमें लाखों की संख्या में पेंशनर्स जुड़े हुए हैं और उनका क्वेरी मुझे आ रहा है और आपका ये कॉल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं उनको बता सकूँ कि आप चिंता ना करें, 29 को आप सबका पेंशन मिल जाएगा। सर देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको कि देखिए, बिना केस देखे, बिना चीजें देखे हम वेरीफाई करके आपको बताते हैं, पहली चीज, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि लाइफ सर्टिफिकेट का इशू होता है, मे बी, ठीक है। अभी आपका के ऊपर सवाल कर रहा हूँ, जो मैसेज आता था वो आया नहीं इस महीने। पहली चीज मैसेज, हम कॉल सेंटर से बात कर रहे हैं, हम नहीं देते मैसेज, स्पर्श के द्वारा मैसेज आता है, मे बी होता होगा ना मैम, क्यों मैसेज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, मे बी टेक्निकल इशू इस वजह से मैसेज ना आया हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि मैं आपकी डिटेल चेक कर पा रही हूँ, आपके में दिख रहा है पेमेंट प्रोसीड है, महीने का आखिरी का वेट कर लीजिए, ठीक है। बिना देखे, बिना चीजें को वेरीफाई करें, हम नहीं यहाँ से कंफर्म करते हैं कि आएगी कि नहीं आएगी, इंतजार कर लीजिए, महीने का आखिरी। ऐसा कुछ इशू है तो उनका तो रुक जाएगा, वो अलग इशू है। लेकिन जिनका नॉर्मली मैसेज आता था या जिनको इंटीमेशन आता था, उनको भी इंटीमेशन नहीं मिला, तो उसका रीजन, इसका मतलब टेक्निकल कोई इशू हो सकता है, लेकिन पेंशन अपने समय पे आ यही है ना। हाँ पेंशन आ सकती है, बिल्कुल जी, बिना हाँ जी, आपका जैसे कि देख पा रही हूँ मैं, पेमेंट प्रोसीड है, इंतजार करिए महीने का आखिरी का, ठीक है। इन चीज अगर नहीं आती है तो फिर क्या होता है, ठीक है, अभी फिलहाल वेट करिए। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, वेट तो हम 29 तक तो करना ही हमें पड़ेगा। मैसेज नहीं आया, बस उसी के लिए ओ ठीक है, मैसेज नहीं आया उसके लिए तो मैं माफी चाहती हूँ, मेरे कुछ टेक्निकल इश्यू इस वजह से मैसेज नहीं आया, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग, हैव अ नाइस डे। तो आप सबने सुना अभी दोस्तों कि किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, टेक्निकल खामी की वजह से स्पर्श से वो मैसेज जो एडवांस इंटीमेशन का है वो नहीं आया है और महीने के आखिरी तारीख को आपको हमारा पेंशन हमारे खाते में मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन आपको बता दूं, जिन भी पेंशनर्स ने अगर लाइफ सर्टिफिकेट समय से नहीं भरा है तो 31 जनवरी 2024 तक का समय बढ़ाया गया था। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, स्पर्श में जब लॉगिन करने जाते हैं तो ये मैसेज आता है। इस मैसेज में इस चीज को क्लियरली लिखा हुआ है कि 2024 जनवरी तक बढ़ाया गया है और जनवरी 2024 तक भी अगर आपने आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया तो उनका इस महीने का पेंशन नहीं आएगा। तो ऐसे कुछ पेंशनर अगर बचे हुए हैं जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया तो उनको तुरंत ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देना चाहिए। तो दोस्तों आप चिंता ना करें, फरवरी के आखिरी जो दिन है उसमें आपको या हमें हमारा पेंशन जरूर मिलेगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की स्पर्श को सुधारने की मुहिम, प्रधानमंत्री जी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए किया एक्स पर ट्वीट। फरवरी 2024 का स्पर्श से पेंशन का मैसेज न आना एक एग्जाम्पल है। जी हां दोस्तों, स्पर्श में कई सारी खामियां हैं और इन खामियों को बाकायदा नोट करके, इन खामियों को पूरा दर्शाते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भरद्वाज रिटायर्ड, जिन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। ये जो ट्वीट के आपने जो कुछ फोटो देखे, इसमें जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने बाकायदा स्पर्श में जितनी भी खामियां हैं उनको दिखाया है दोस्तों। और आपको स्पर्श की सबसे बड़ी खामी तो आपको यही एक दिखाई दे रही है कि टेक्निकल रीजन की वजह से आपको मैसेज ही नहीं मिला। स्पर्श से जो एडवांस इंटीमेशन का मैसेज होता है और एक दो पेंशनर्स को नहीं, किसी को नहीं दिया गया, मैसेज नहीं दिया गया एडवांस इंटीमेशन का जो पेंशन आता है। तो ये एक बड़ी बात है, इस तरीके की खामी नहीं होनी चाहिए। अगर मैसेज कभी नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैसेज आता था कि आपका पेंशन इतने तारीख को इतना अमाउंट आपके जो है खाते में आ जाएगा, तो वो मैसेज आता था जिस वजह से पेंशनर जो है इत्मीनान से रहते थे। लेकिन इस महीने मैसेज नहीं आया जिससे एक पैनिक सिचुएशन जो क्रिएट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप चिंता ना करें, मैसेज ना भी आया हो आपका पेंशन जरूर आएगा।
तो लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज साहब ने जो अपनी मुहिम छेड़ी है एक्स पर यानी कि ट्विटर पर, उस ट्विटर में जाकर के आप भी ट्वीट जरूर कर सकते हैं ताकि जो मुहिम छेड़ी गई है स्पर्स को सुधारने के लिए, वो मुहिम जो है एक रंग लाए और कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचे जहां से स्पर्स को सुधारने के लिए कार्रवाई की जा सके। दोस्तों स्पर्स में बहुत सारी खामियां हैं। आपका कम्यूटेशन का अमाउंट अलग दिखाया गया है, कम्यूटेशन का डेट जो रिस्टोरेशन का डेट है वो अलग दिखाया गया है। आप अगर स्पर्स में ग्रीवेंस डालेंगे तो आपका ग्रीवेंस तो क्लोज कर दिया जाएगा, योर ग्रीवेंस इज क्लोज करके आपको रिप्लाई आएगा, लेकिन जिस वजह से आपने ग्रीवेंस डाला वो प्रॉब्लम ज्यों का त्यों रहेगा। और स्पर्स में माइग्रेशन करते टाइम दोस्तों इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी में किया गया कि डाटा के एक्यूरेसी का कोई ध्यान नहीं रखा है, इसलिए बहुत सारी डाटा में जो है गलतियां हैं स्पर्स के अंदर। और आज के डेट में कई सारे पेंशनर्स का जो पुराना बकाया है उसके लिए जब वो सीपीपीसी को लिख रहे हैं या जब पीसीडीए द्वारा सीपीपीसी से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, अभी सीपीपीसी से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट तो स्पर्स को मिल रहा है लेकिन स्पर्स की तरफ से भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो कई सारी ऐसी खामियां स्पर्स में हैं जिनको सुधारने की जरूरत है और हमारी भी मांग है सरकार से कि इस मुद्दे को जो है ध्यान से जो है डील किया जाए और स्पर्स में जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए ताकि जो डिफेंस पेंशनर हैं वो परेशान ना हो स्पर्स की वजह से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियां और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।